नमस्कार पीबीएन न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਮਨ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਬੁਲਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। उत्तराखंड च जारी ने बचाव खांच फौज वालों लोगों को पहुंचाया गया सुरक्षित थावां ते। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने उत्तराखंड में आई आफत नूं राष्ट्रीय संकट ऐलानिया। उत्तराखंड में फसे हाले भी पंजाब के कई लोग परिवारिक मैंबर चिंता में घिरे। पंजाब सरकार तो लगाई मदद की गुहार। हिमाचल के किन्नौर में मची तबाही तो बाद मंडी संसदीय उपचोण हुई मुलतवी। 23 जून को होनी सी चोण। खून होया सफेद। गुरदासपुर में कलयुगी प्यो ने किया पुत्र का कतल। लाश नूं दरिया च रोड़िया। पुलिस जांच जुटी। अमेरिका में महिला राष्ट्रपति की चोण होने नाल कुड़ियां ते महिलावां दे नाल उचित संकेत मिलेगा कहा अमेरिका की साबका विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में मची तबाही तो बाद फौज वालों जंगी पद्धर ते राहत कार्य जारी ने। हजारां की गिनती में लोगों को बचा लिया गया है। इस संबंधी उत्तराखंड सरकार वालों एक मीटिंग की गई जिस विच चल रहे राहत कार्यों ते चर्चा तक की गई है। पर नाल ही इस मीटिंग च विशेष तौर पर पहुंचे केंद्रीय गृह सुशील कुमार शिंदे ने इस नूं राष्ट्रीय आफत संकट ऐलान दिता। उत्तराखंड च मची तबाही तो बाद प्रशासन और फौज वालों जंगी पद्धर ते राहत कार्य किए जा रहे हैं। सरकार वालों श्रद्धालुओं को बचाने लई हवाई फौज की मदद ली जा रही है और श्रद्धालुओं तक राहत समग्री पहुंचाने दी भी पूरी कोशिशां कीतियां जा रही हैं। पर इस भयानक तबाही के मंजर दी तस्वीरां सामने आउणियां शुरू हो गई ने। जानकारी मुताबिक उत्तराखंड च मची इस तबाही विचों 1751 घर 147 पुल ते 1307 सड़कां हड़ां की भेट चढ़ चुकियां ने। गिनती च नित दिन इजाफा हो रहा। हाले ही हजारां की गिनती में लोग लापता ने ते फौज वालों लगातार श्रद्धालुओं को खोजण लई मुहिमां चलाईयां जा रही ने। इस सब के बावजूद वड्डी चिंता का कारण बनी हुई है मौसम विभाग वालों दी गई चेतावनी। उत्तराखंड च मौसम खराब होना शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि 48 घंटे च उत्तराखंड च फिर तो भारी बारिश होगी जिस नाल राहत कार्यां ते मुश्किलां तां पैदा होणगीआं पर नाल ही जिन्हां लोकां तक मदद हले तक नहीं पहुंच सकी उन्हां दा की बनेगा यह हर एक लई चिंता का विषय बनया हुआ है। इस संबंधी राहत ते बचाव कार्यों का जायजा लैण लई उत्तराखंड सरकार वालों एक मीटिंग भी सद्दी गई जिस विच गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी शिरकत की। शिंदे वालों साफ किया गया कि हुण तक 30,000 लोगों को बचाया जा चुका है। मौसम में आ रही खराबी के बावजूद कार्य जारी ने। उन्होंने भी दस्सिया कि इस कार्यों च जुटे 10,000 के करीब जवानों वालों नवा रस्ता बना के लोगों को बचाया जा रहा है। शिंदे मुताबिक हाले में 40,000 तो वध लोग फसे हुए हैं जिन्होंने बचाने लई कार्य जारी है। इस सब दौरान गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने यह गल भी कबूली है कि एजेंसियों के नाल तालमेल की कमी के चलदे राहत कार्यों में मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। शिंदे मुताबिक केंद्र वालों राहत कार्यों पर पूरी नज़र रखी हुई है। शिंदे ने इसनूं राष्ट्रीय संकट ऐलान करते हुए कहा कि बरामद हो रही लाशां की पहचान करनी भी मुश्किल हो रही है। बेशक उत्तराखंड च मची तबाही तो बाद उत्तराखंड सरकार वालों 550 तो ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। पर इस भयानक मंजर नूं जिन्हां लोगों ने भोगिया तां कह लो जिन्हां ने मौत नूं मात दी है हुण उन्हां दी घर वापसी हो चुकी है। ते पीबीएन चैनल नाल खास तौर पर गलबात करते हुए उन्होंने दस्सिया कि तबाही का यह मंजर बहुत भयानक सी। इस औखी घड़ी विच कोई भी उन्हां दी बांह फड़न लई तैयार नहीं सी। प्रशासन पूरी तरह फेल सी। इस तो इलावा इस औखी घड़ी विच उत्थों दे दुकानदारां वालों अन्नी लुੱਟ खसुੱਟ भी की जा रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन इज पुअर देयर। वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आपकी कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ ब्लैक में बिक रही है। वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कोई माफिया गैंग ही इसको चला रहा हो और कोई डिसिप्लिन नहीं है वहाँ पर। जो घोड़े अपनी मर्जी से पैसे लेते हैं, पानी पिलाने वाले अलग पुलिस वाले उनके साथ हैं। लोगों को चीखते चुकाते हमने देखा कई ऐसी फैमिलियों को जो पुलिस वाले थप्पड़ लगा दिए बाद में भाग जाते थे। ऐसी वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन देखी। प्रशासन का भी कोई कुछ साथ नहीं था। पानी की बोतल 30 रुपए की मिल रही थी, चाय का कप 30 रुपए, बहुत महंगा सामान था। लूट मची हुई थी, कुछ भी अच्छा नहीं था। लिमका भी देख लो 50 रुपए में मिल रहा था। 10,000 20,000 को भी कोई कमरा सराय वगैरह देने को तैयार ही नहीं था। ओपन में भी कोई रहने के लिए नहीं कह रहा था कि ओपन में भी आप सो जाओ। कोई सोने के लिए भी नहीं जगह दे रहा था। बहुत मुश्किल से ये यात्रा हमने करी। एक नए पैसे की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा भी अलर्ट होता तो इस त्रासदी से एटलीस्ट 1500 से 2000 आदमी बचाया जा सकता था। कोई फ्लड अरेंजमेंट नहीं था, ठीक है, कोई सेफ्टी अरेंजमेंट नहीं था।
सिवाय ITBT अगर मौके के ऊपर थोड़ी बहुत हेल्प पे ना आती तो ये त्रासदी इससे भी ज़्यादा हो सकती थी। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਟਲ ਅਲਕਨੰਦਾ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਇਸ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋੜਨ ਦੇ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹ ਬੇहद ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। बहुत दर्दनाक माहौल था वो जब हम वहाँ से निकले और हमारी आंखों के सामने 20-25 गाड़ियाँ जो अलकनंदा दरिया में बह चुकी थी और हमारी आंखों के सामने वो पार्किंग जो पानी में समा गई और जहाँ पर हम होटल में रह रहे थे वहाँ सामने ही हमारे आंखों के सामने वो बिल्डिंग वो जो नीचे धंस गई 5 फुट और वहाँ से जो लड़के जो रह रहे थे उन्होंने वहाँ से ग्रिल से छलांगे लगाई और अपना अपना बचाव किया। उधर ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਾੜ ਗਿਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਦੀ 'ਚ ਰੁੜਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਗਗਨ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਪਹਾੜ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। बहुत सारे लोग चला रहे हैं, बस काम हो रहा है खराब। कुछ जो लोग रोड पे हैं उनके ऊपर पत्थर गिरने से किसी की मौत हो रही है। कोई गाड़ी वहाँ किनारे में खड़ी है तो होटल वो सारे किनारे पे बनाने के कारण वो एक साइड से गिर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तांडव। बस थोड़ी सी आशा थी, कुछ भगवान की कृपा हुई तो वहाँ से निकला और आगे जाके एक शॉर्टकट रोड आता है और जंगल से 250 किलोमीटर का रोड होता सारा ही वो कच्चा है तो वहाँ से मैंने गाड़ी निकाली। वो घाघरा घुंघरू वगैरह रोड है, कांडी आके निकलता है तो वहाँ से होता मैं गोविंद घाट और वहाँ से हरिद्वार पहुँची। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ TVN ਨਿਊਜ਼। उत्तराखंड के केदारनाथ विच होई तबाही विच कई परिवार तहस नहस हो चुके ने। इस कड़ी तहत एक होर परिवार वालों मदद की गुहार लगाई जा रही है। तरनतारन विच एक परिवार दे ही 5 मैंबर जो कि 13 तरीक नूं केदारनाथ गए सन लापता ने। इस परिवार का एक बेटा, एक बहू, उन्हां दे 2 बच्चे अते एक मां हन जिन्हां दा ना ही कोई आउणा तक ही फोन मिल तक नहीं रहा। इस संबंधी गल की पुष्टि इस परिवार के ही मैंबर उन्हां दे ही पुत्र वालों की गई जो कि परिवारिक मैंबरां दे यात्रा तो जाण तो बाद घर विच इकल्ला सी। अशोक कुमार जोशी है ते मेरे ब्रदर ते मेरे माता जी ते मेरे भाभी दे नाल बच्चे केदारनाथ गए यात्रा ते 13 तरीक नूं गए ही। हजे तक मेरे भाभी ते मेरे भरा ने ते अजे तक इन्हां दी कोई इतला नहीं मिली, ना कोई ना फोन आया ना कोई संपर्क होया हजे तक इन्हां नाल कि कित्थे है कित्थे नहीं है। तो मैं बहुत परेशान हाँ। करते प्रशासन तो कि साडे जिहड़े परिवार आ सही सलामत घर पहुँचण ते जे किते फसे उन्हां नूं उत्थों जल्दी जल्द कढ के वापस इत्थे भेजण पंजाब च। भारी वर्खा ते चट्टानां ते तहस नहस होने कारण कई परिवार अपने मैंबरां नूं मिलण लई तरस रहे ने, पर उन्हां दा अजे तक कुछ पता नहीं है। तरनतारन विखे एक परिवार दे मैंबर वालों अपने परिवार नूं मिलण दी मदद दी गुहार लगाई जा रही है। इस मौके परिवारिक मैंबरों का कहना है कि कुछ दिन पहला उन्हां दे परिवारिक मैंबर हेमकुंट साहिब की यात्रा लई गए सन, पर अजे तक उन्हां दा कोई पता नहीं है। इस मौके उन्हां दा कहना है कि केंद्र सरकार तो मदद की कोई उम्मीद नहीं है अते इस मौके पंजाब सरकार तो मदद की गुहार लगाई जा रही है। तब 10 दिन पहले उत्थे कुदरती आफत काਰਨ अपना श्री गुरु गोबिंद धाम 'ਚ फस गए हुए आ। उत्थे बहुत बुरा हाल आ। जो स्थिति का पता लगा वा अपना साड़ी यहो पंजाब सरकार तो उम्मीद है भी जल्दी जल्दी साढ़े भरा ते उहदी फैमिली नूं वापस लिआंदा जावे जी। बाकी केंद्र सरकार जो दावा कर रही है भी उत्थे बहुत ज़्यादा उत्थे लोगों को फैसिलिटी दे रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ लगता पाया क्योंकि सानूं जित्थों पता लगा जी उत्थे कल तो 4 हैलीकॉप्टर लाए। अज उन्होंने श्री गुरु गोबिंद धाम तो लैके जोठी मठ तक 2 हैलीकॉप्टर करते हैं, वो भी 2-2 घंटे बाद वापस आते हैं। उत्थे बहुत से बच्चे रोई आ रहे हैं, बहुत स्थिति खराब आ। केंद्र सरकार के सारे दावे झूठे है जी। ਅਸੀਂ पंजाब सरकार तो उम्मीद करते हैं भी वो अगे हो के मदद करके ते साडे भरा दी फैमिली तो उन्होंने सही सलामत सानूं मिलावे जी।
ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੈਕੂਲਰ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਪੀਏ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।